भारत सरकार इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चला रही है। ड्रग्स की तस्करी को रोकना जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि भारत में ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसका 81% 81% समंदर के जरिए आता है, लेकिन सरकार अब ड्रग तस्करी के तमाम रास्तों को सील कर रही है। ट्रैफिकिंग करने वालों को पकड़ा जा रहा है। जो समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया, इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया है। मैं आपको इसलिए बताता कि एक रास्ता हम बंद कर दे और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, जैसे ये 5 राज्यों के यहाँ ये समस्या नहीं है और राज्यों के, मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर हमारी समुद्री सीमा से न लंका जाने देना है, न पूर्व के देशों में जाना, न भारत में आने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारत की सरजमीन न ड्रग बनाने देगी, न ड्रग को आने देगी, न ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग। ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत में है। अमित शाह की बात सही है कि ड्रग्स की ज्यादातर तस्करी समंदर के रास्ते होती है। असल में पाकिस्तान से ही ज्यादातर ड्रग्स भारत में आती हैं और इसके 2 रास्ते हैं, या तो समंदर के रास्ते आए या फिर राजस्थान या पंजाब बॉर्डर से आए। बांग्लादेश से भी ड्रग्स की तस्करी होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स हो या ईरान से, ये सब पाकिस्तान के रास्ते आती हैं। क्योंकि कराची से कच्छ तक समुद्री रास्ता छोटा है, इसलिए आतंकवादी हो या ड्रग ट्रैफिक हो, ये इसी रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुजरात में ड्रग्स के पकड़े जाने के केस सबसे ज्यादा आते हैं। और हमारी एजेंसीज ड्रग ट्रैफिकर्स को कितनी मशक्कत के बाद पकड़ती हैं, ये मैंने आपको दिखाया। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की जांबाजी का असर दिखाई दे रहा है और हमारी एजेंसीज को इसके सबूत मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में गुजरात एटीएस के एंटी नारकोटिक्स अभियान में पाकिस्तान के 30, ईरान के 17, अफगानिस्तान के 2 और नाइजीरिया का 1 ड्रग तस्कर पकड़ा गया है। 6 महीनों के दौरान ही अलग अलग क्वालिटी की 25,700 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे ड्रग स्मगलर्स समुद्र के रास्ते ड्रग की सप्लाई से तौबा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जो कॉल रिकॉर्ड्स करती है, उनमें एक ड्रग सप्लायर अपने आका से कह रहा है कि अब समंदर के रास्ते इंडिया की तरफ जाना खुदकुशी करने जैसा है। उसके आदमी अब वहां जाने को तैयार नहीं है, कोई दूसरा रास्ता खोजो। निर्णय कपूर ने यह ऑडियो क्लिप भी भेजा है। ड्रग माफिया के बीच की बातचीत आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में? क्या हाल है वाल है? देखो हाशिम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है। उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है। 400 मील पर, ठीक है ना? ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है और कौन यहाँ बोला जाएगा? 15 पे घूम रहा है। ये तो 20 है ना। वो बोल रहे हैं 14 और 15 में भी घूम रहा है। तकरीबन ये इसका राउंड ही आजकल यहीं लग रहा है। वो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस काम को हाथ में मत लो, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ से कोई भी बंदा अगर कोई ईरानी गाड़ी निकाल दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाड़ी कामयाब होगी, या बंदे अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, या माल के साथ फिर वही बड़ा परेशानी वाला मसला है। बात यह है कि मेरी 2 दिन मीटिंग
होने के बावजूद दिलेर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। तो उन लोगों ने बोला ये अभी ईरानी लांचों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। आपने सुना ये स्मगलर बार बार नाखुदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। नाखुदा का मतलब होता है कैप्टन ऑफ द शिप, बोट का नाविक। यानी ये स्मगलर कह रहा है कि कोई कैप्टन बोट पर ड्रग ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये स्मगलर समुद्र के रास्ते गुजरात में ड्रग पहुंचाने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि जो भी ड्रग लेकर भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होता है उसका पकड़ा जाना तय है। उसने तो ड्रग मंगाने वाले से यह तक कह दिया कि वो फिलहाल ड्रग तस्करी का यह धंधा छोड़ दे, क्योंकि छोटी छोटी बोट्स तो छोड़िए, बड़े बड़े कंटेनर शिप भी पूरी तरह निगरानी में आ जाते हैं। बड़ी शिप की पूरी चेकिंग हो रही है, इसलिए अब समंदर का रास्ता ड्रग्स के धंधे के लिए सुरक्षित नहीं बचा। वो जितने भी हो सकता है आपको तो पता है खुद भी, और ये जामनगर और राजकोट पोरबंदर ये 200 मील दूर है, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर है। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, यानी इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लांच, लोग, माल पहुंचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना, लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। तो ये हालात हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ़ हो इस इलाके के बारे में। वो हमारे ईरान की जो लांचें ना बड़ी ख़तरनाक हो गई है जी। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका। ये रूट तो नामुमकिन है, भाई को बता दो, ठीक है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे, लांच के हिसाब से। अगर दूसरा उसके पास अगर ईरान से शिप भी निकलेगा ना, वो भी उसके रेंज में आता है। इतना खतरनाक हो गया है। इंटरसेप्ट की गई इस कॉल से ये बात तो साफ है कि आजकल ड्रग्स के खिलाफ अभियान से इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत है। एक्शन हो रहा है, ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठाया जाता है कि गुजरात से ही सबसे ज्यादा ड्रग क्यों पकड़ी जाती है। क्या गुजरात ड्रग माफिया का फेवरेट डेस्टिनेशन है? निर्णय कपूर ने यह सवाल गुजरात एटीएस के चीफ दीपन भद्रन से पूछा। दीपन ने जो कारण बताया वो कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि गुजरात की समुद्री सीमा पाकिस्तान के करीब है, तस्करों को गश्त लगाने वाले जहाज दूर से दिख जाते हैं, स्मगलर्स के लिए अपनी बोट लेकर पाकिस्तान की सीमा में भाग जाना आसान हो जाता है। पाकिस्तान और ईरान के पोर्ट भी यहां से बहुत दूर नहीं है, इसलिए ड्रग तस्करों के लिए समुद्री रूट सबसे फेवरेट होता है। इसीलिए गुजरात में ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने के केस भी सबसे ज्यादा होते हैं। एक मेन रीजन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लैंड बॉर्डर जो है, कि खास करके जो पंजाब एरिया और पंजाब और उस एरिया का, राजस्थान एरिया का जो पूरा बॉर्डर है उसको पूरा फेंस किया हुआ है। और बीएसएफ और बाकी केंद्रीय अर्ध सैनिक जो दलें हैं उनका पेट्रोलिंग और उनका जो एरिया और ऑपरेशंस बहुत ही इंटेंसिफाई किया हुआ है। इसी कारण के वजह से ये लोग दूसरा रूट जिसके अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक साथ ला सकते हैं, उसी रूट के लिए ये लोग ट्राई करते हैं। और भारतीय दरिया सीमा जो है वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक रहता है, जिसके अंदर तकरीबन 1600 किलोमीटर का दरियाई सीमा गुजरात का ही है। और सबसे नज़दीक कोस्टल बेल्ट के अंदर गुजरात रहता है। इसी चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा ड्रग्स इंडिया के अंदर पहुंचाने के लिए कोस्टल रूट को ये लोग यूज़ करते हैं। इस कोस्टल रूट के अलावा जो कंटेनर्स यूज़ करने का जो इनका जो तरीका है और ड्रग माफिया का जो तरीका है, उसके अंदर गुजरात के अलावा अलग अलग दूसरे पोर्ट्स का भी कंटेनर और कंटेनर टर्मिनल्स को इन्होंने यूज़ किया। इस कंटेनर टर्मिनल के अंदर से आया हुआ ड्रग्स का भी प्रोसेसिंग करने वाला प्लान को गुजरात एटीएस का टीम ने पकड़ा था, और उसके वहां से भी हमने ड्रग्स और एक्यूज का सीजर किया हुआ है। गुजरात एटीएस के चीफ जो कह रहे हैं, जिन ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं, वो मोदी सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा है।
जब मैंने तहकीकात की, जो फिगर्स सामने आई वो उसकी गवाही देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच ड्रग तस्करी के 1257 केस दर्ज हुए थे, जबकि पिछले 8 साल में ड्रग ट्रैफिकिंग के 3172 केस दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस सरकार से 150% से भी ज्यादा। इस दौरान करीब 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो कांग्रेस सरकार के दौरान पकड़ी गई खेप से 2 गुने से भी ज्यादा है। जो डेटा मेरे पास आया है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच 768 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे, जबकि पिछले 8 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी पता चला कि मोदी सरकार ने आजादी के 75वें साल में 1 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करने का टारगेट रखा है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ी गई 82,000 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। चंडीगढ़ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने 800 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 31,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया। इस प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा था कि ड्रग्स के जरिए आतंकवाद और दूसरी देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग होती है, युवा पीढ़ी को नुकसान होता है, इसीलिए सरकार ड्रग्स को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है, वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं अमित शाह की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, 150% से ज्यादा केस दर्ज किए, 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी। लेकिन ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे से देश को, समाज को बचाने का काम है। ये ड्रग्स कितनी खतरनाक होती हैं, यह आपको सिर्फ उन परिवार वालों से मिलकर पता चलेगा जिनका कोई अपना ड्रग्स के नशे के जाल में फंस जाता है। मैंने कई परिवारों को ड्रग्स की वजह से बर्बाद होते देखा है। कौन नहीं जानता कि हंसते खेलते पंजाब को उड़ता पंजाब किसने बनाया। स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में, पूरे देश में ड्रग्स का जाल किसने बिछाया। बड़े बड़े शहरों में, रेव पार्टियों में जब अच्छे अच्छे परिवारों के, घरों के लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे बच्चों पर यह खतरा कितना बड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।